विक्रम पाई ने सब कुछ खो दिया। 2 करोड़ बिल्कुल वेस्ट चले गए। 5 बिजनेसेस फेल हो गए। स्ट्रेस की वजह से उसकी बॉडी आधी पैरालाइज हो गई थी और उसके पास बचे थे सिर्फ 4,000 रुपये। लेकिन सबसे बुरा ये था, जो उसके सपने तोड़ गया वो ना कॉम्पिटिटर था, ना मार्केट क्रैश था, ना बैड लक था। वो था उसका बेस्ट फ्रेंड। वही दोस्त जिसने हमेशा साथ देने का वादा किया था। वही दोस्त जिसने उसके बिजनेस का हर सीक्रेट, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी फैमिली प्रॉब्लम सब कुछ पता था। और वही दोस्त जो उस वक्त जब विक्रम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बस गायब हो गया। ये है ब्रूटल रियलिटी ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ पावर। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडियन वर्कप्लेस में 2024 गैलप रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 14% लोग फील करते हैं कि वो थ्राइव कर रहे हैं। 84% लोग या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं। और सबसे बड़ा शौक ये है कि चाहे 49% इंडियन के वर्कप्लेस में गुड फ्रेंड्स हैं, फिर भी 49% लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो लोनली और आइसोलेटेड फील करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर फ्रेंड्स हैं तो लोनलीनेस क्यों? जवाब सिंपल है। वर्कप्लेस फ्रेंडशिप के अंदर एक हिडन पॉइजन होता है जो आपके सारे एफर्ट्स को बर्बाद कर सकता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर का एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। समझेंगे क्यों इंडिया के कई स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी कंपनी अपने क्लोज फ्रेंड्स के हाथों खो देते हैं, और क्यों कुछ सबसे स्मार्ट लीडर्स जानबूझकर उन लोगों को हायर करते हैं जो कभी उनके एनिमीज़ थे। ये कोई फील गुड करियर एडवाइस नहीं है, यह है सर्वाइवल स्ट्रेटजी कॉरपोरेट के लिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो 9th सेंचुरी बाइजेंटियम में हुई थी। ये स्टोरी एक ऐसी चीज़ रिवील करती है ह्यूमन नेचर के बारे में जो पिछले 1200 सालों में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। माइकल III एक यंग और इनएक्सपीरियंस लड़के के तौर पर एम्परर बना। उसके आसपास सिर्फ मर्डरर्स और कॉन्स्पिरेटर्स थे, और उसे ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जिस पे वो 100% ट्रस्ट कर सके। इसलिए उसने चूज़ किया अपना बेस्ट फ्रेंड बेसिलस, एक स्टेबल बॉय जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। माइकल ने बेसिलस को हॉर्स ट्रेनर से हेड ऑफ स्टेबल बनाया, फिर चेम्बरलेन बनाया, फिर चीफ काउंसलर बना दिया। उसने उसकी एजुकेशन फंड की, पैसे दिए, पावर दी। उसने अपने मिस्ट्रेस तक की उससे शादी करवा दी। और धीरे धीरे बेसिलस में कुछ बदलना शुरू हुआ। जितना ज़्यादा उसे मिलता गया उतना ही उसका ग्रेटिट्यूड कम होता गया। जितना ज़्यादा पावर उसके पास आई उतना ही वो अपने आप को उस पावर का हकदार समझने लगा। और एक दिन जब माइकल ने उसे अपने दिए हुए बोरोड पैसे वापस मांगे, बेसिलस ने अपने बेनिफैक्टर की तरफ से ऐसे कंटेम्प्ट से देखा कि माइकल को सच समझ आ गया था। उसने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया था। कुछ ही हफ्ते बाद बेसिलस बिल्कुल उसके सामने खड़ा था जब सोल्जर्स ने माइकल को तलवार से मार डाला। और फिर वो कॉन्स्टेंटिनोपल की गलियों में परेड करता रहा, अपने बेस्ट फ्रेंड का कटा हुआ सर एक बाइक पर लगाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपको शॉक कर देगा। जब आप एक दोस्त को हायर या प्रमोट करते हो, साइकोलॉजी में 3 चीज़ें होती हैं। पहला, वो अपने पोजीशन को एंटाइटलमेंट समझने लगता है। वो भूल जाता है कि आपने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी है और सोचने लगता है कि ये सब उसने अपने मेरिट पे पाया है। दूसरा, फेवर्स लेने से अनकॉन्शियस रेजेंटमेंट क्रिएट होता है। कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि उसकी सक्सेस किसी और की काइंडनेस पर डिपेंड करती है। और तीसरा, प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितना कोई पावर के पास आता है उतना ही वो उस पावर को खुद के लिए चाहता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक ऐसे दोस्ती के ब्रेकअप की जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे महंगी साबित हुई। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। 2 भाई जो एक साथ सपने देखते थे, एक साथ काम करते थे, एक दूसरे के सेंटेंस को तक कंप्लीट करते थे। उन्होंने मिलकर एक मल्टी 1000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। लेकिन जैसे ही उनके फादर की डेथ हुई, सब कुछ बदल गया। एक भाई बड़ा था, उसने अपने आप को नेचुरली लीडर माना। दूसरे भाई इसे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। उसने बोला मुझे इक्वल पावर्स चाहिए। और फिर शुरू हुआ एक विशियस और पब्लिक कॉरपोरेट बैटल। डिफेमेशन सूट्स, कोर्ट केसेस, लेटर्स टू अथॉरिटीज़,
पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जहां दोनों ने एक दूसरे की रेपुटेशन खुद बर्बाद की। जो भाई पहले एक दूसरे पर जान से ज़्यादा भरोसा करते थे, अब एक दूसरे को ग्रीड और बिट्रेयल का दोषी कहने लगे। आखिरी में उन्होंने अपने एम्पायर को स्प्लिट कर दिया। एक ने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एसेट रखे, दूसरे ने टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज। पेपर वर्क हो गया, नॉन कम्पीट पैक्ट साइन हो गया, लेकिन असली नुकसान हो चुका था। दोस्ती, ब्रदरहुड, ट्रस्ट सब पावर के प्रॉक्सिमिटी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में। एक बेंगलोर एंटरप्रेन्योर ने लिंक्डइन पर लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड बिट्रेड मी। उसने अपनी लाइफ सेविंग्स, अपना बिजनेस, सब कुछ खो दिया उस इंसान के हाथों जिसे उसने अपना पूरा भरोसा रखा था। बुर्दवान का एक केस है। एक आदमी ने अपने क्लोज फ्रेंड के साथ 65,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। पेपर वर्क ज़ीरो था, सब कुछ ट्रस्ट के भरोसे था। 4 साल बाद उसे पता चला कि उसका दोस्त 80% प्रॉफिट अपने पास रख रहा था, सिर्फ 20% उसे दे रहा था। आज इंडियन लीगल एडवाइस प्लेटफॉर्म्स में भरे पड़े हैं केसेस, जैसे चीटेड बाय बिजनेस पार्टनर, बिट्रेड ड्यू टू ब्लाइंड फेथ। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक डेंजरस पैटर्न है। और ये केसेस एक ही चीज़ रिवील करते हैं कि इंडियन कल्चर में हमें सिखाया जाता है ट्रस्ट करना। फैमिली बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बिजनेस एक अलग लैंग्वेज बोलता है। और जब आप डीप पर्सनल ट्रस्ट को पैसे और पावर के साथ मिक्स करते हो, तो आप एक रेसिपी क्रिएट करते हो डिज़ास्टर के लिए। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाता हूँ जिन्होंने इस लॉ को परफेक्टली समझा और यूज़ करके चाइना पर 300 साल तक रूल किया। AD 959 जनरल जाओ हुआजिन एम्प्रेस सुनयुंग बन गए। उन्हें एक चीज़ क्लियरली पता थी, उनके पहले जितने भी एम्प्रेस आए उन्हें उनके खुद के जनरल्स ने कुछ सालों के अंदर ही मार डाला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ग्रैंड बैंक्वेट रखा अपने सबसे पावरफुल कमांडर्स के लिए। सब लोग जब ड्रिंक्स करके थोड़ा लूज हो गए, उन्होंने गार्ड्स को डिसमिस कर दिया और सीधे उनसे बोला, दिन भर मैं फियर में रहता हूँ कि कोई सीक्रेटली मेरे थ्रोन के सपने देख रहा है। मैं तुम्हारी लॉयल्टी पे डाउट नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स तुम्हें ज़बरदस्ती एम्परर बना दे तो। फिर उन्होंने एक ऑफ़र दिया, अपने कमांड से रिज़ाइन कर दो, मैं तुम्हें ब्यूटीफुल एस्टेट दूंगा, पैसे दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, तुम चैन की ज़िंदगी जी सकते हो बिना फियर के, बिना एंग्जाइटी के। अगली सुबह सब जनरल्स ने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने पावर की बजाय सिक्योरिटी चूज़ की। सुन युंग ने पोटेंशियल एनिमीज़ को ग्रेटफुल एलाइज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब किंग लियो ऑफ साउदर्न हैन सालों के रिबेलियन के बाद सरेंडर हुआ, सुन युंग के मिनिस्टर ने एडवाइस किया, इसे तुरंत जेल में डाल दो, ये अभी भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। लेकिन सुन युंग ने कुछ और ही किया। उसने लियो को पैलेस बुलाया और वाइन सर्व की। जब लियो ने सोचा कि शायद वाइन में पॉइजन है, सुन युंग ने खुद पहले वाइन पी ली और वापस जाते वक्त उसने लियो को एक पैकेज दिया। इसमें सब डॉक्यूमेंट्स थे जो उस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करते थे। मैसेज क्लियर था, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। और उस दिन के बाद से लियो उसका सबसे लॉयल एलाइज में से एक बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ था प्रूव करने को और लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये स्ट्रेटजी आज के इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में भी काम करती है। देखो कैसे टाटा मोटर्स ने कुछ स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप किया जो एक वक्त पे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स थे, या कैसे पेटीएम ने लिटिल को एक्वायर किया, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एलाइज बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की स्ट्रेटजी और भी ब्रिलियंट है। वो 4000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। ये वही स्टार्टअप्स हैं जो कल उनके कॉम्पिटिटर बन सकते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें थ्रेट से पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मर एनिमीज़ ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि उन्हें प्रूव करना होता है। फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं रिवॉर्ड्स बिना एफर्ट्स के, लेकिन एनिमीज़ जानते हैं कि लॉयल्टी डेली अर्न करनी पड़ती है। और एक फॉर्मर एनिमी आपकी वीकनेसेस सबसे अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बेस्ट एडवाइज़र बन सकता है। दोस्त आपको वो बताएगा जो आप सुनना चाहते हो, एनिमी टर्न एलाई आपको वो बताएगा जो आपको सुनने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है, आप एक पोटेंशियल बिट्रेयर को पहले से ही कैसे स्पॉट करेंगे, उससे पहले कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर दे। ये 5 वार्निंग साइंस हैं जो हर इंडियन प्रोफेशनल्स को देखने चाहिए। वार्निंग साइन 1, द ग्रेटिट्यूड गैप। देखिए लोग आपके फेवर पर कैसे रिएक्ट करते हैं।
हेल्दी लोग जेन्युइनली थैंक यू बोलते हैं और याद रखते हैं। फ्यूचर बिट्रेयर्स एंटाइटलमेंट फील करने लगते हैं। उनके सेंटेंस ऐसे शुरू होते हैं, यू शुड इंस्टेड ऑफ कुड यू प्लीज़। वार्निंग साइंस 2, द क्रेडिट क्रीप। नोटिस कीजिए वो शेयर्ड वर्क को कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्या वो ये बोलते हैं वी एकम्प्लिश दिस, या फिर आई लेड दिस प्रोजेक्ट। फ्यूचर बिट्रेयर्स धीरे धीरे आपके कंट्रीब्यूशन को शेयर्ड सक्सेस से इरेज कर देते हैं। वार्निंग साइन 3, द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। हेल्दी रिलेशनशिप में इक्वल इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, लेकिन बिट्रेयर्स ज़्यादा सवाल पूछते हैं और कम आंसर देते हैं। उन्हें आपके बिजनेस, फाइनेंस और प्लान सब कुछ जानना है, लेकिन अपने बारे में मिनिमम रिवील करते हैं। वार्निंग साइन 4, द बाउंड्री इरोजन। ये लोग बिजनेस रिलेशनशिप को फैमिली रिलेशनशिप जैसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन प्रोफेशनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। वार्निंग साइन 5, द विक्टिम नैरेटिव। ये लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि दूसरे उन्हें बिट्रे कर गए। एवरीवन एल्स इज़ द प्रॉब्लम। ये अक्सर प्रोजेक्शन होता है। जो लोग बार बार खुद को विक्टिम बताते हैं, अक्सर वही खुद बिट्रे करने वाले होते हैं। अब जान लो कि आपको खुद को बचाना कैसे है। स्ट्रेटजी 1, द पेपर ट्रेल। सब कुछ राइटिंग में रखो, हर एग्रीमेंट, हर जिम्मेदारी, हर एक्सपेक्टेशन। और हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ। स्ट्रेटजी 2, द परफॉर्मेंस मेट्रिक। रिलेशनशिप्स को मेजरेबल कंट्रीब्यूशन पर बेस करो, इमोशंस पर नहीं। ट्रैक करो कौन कब डिलीवर करता है और क्या डिलीवर करता है। स्ट्रेटजी 3, द इंफॉर्मेशन कंट्रोल। इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिकली शेयर करो। क्लोज फ्रेंड्स को भी आपकी कंप्लीट फाइनेंसेस, हर बिजनेस स्ट्रेटेजी या सारे क्लाइंट रिलेशनशिप जानने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी 4, द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। कभी किसी को इंडिस्पेंसेबल मत बनाओ, हमेशा ऑल्टरनेटिव्स रखो। जिस दिन कोई इंसान आपका ओनली ऑप्शन बन जाता है, उस दिन वो आपका मास्टर बन जाता है। स्ट्रेटजी 5, द रेगुलर रियलिटी चेक। हर 6 महीने में ऑनेस्टली असेस करो, क्या ये इंसान ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या ज़्यादा ले रहा है। क्या ये आपको जेन्युइनली हेल्प कर रहा है या सिर्फ अपने लिए आपको यूज़ कर रहा है। ये लॉ इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? 3 मेजर रीजंस हैं। रीज़न 1, द फैमिली बिजनेस लेगेसी। इंडियन बिजनेस कल्चर फैमिली रिलेशनशिप पर बिल्ट है। हम फैमिली ट्रस्ट को बिजनेस में एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में काम करता है वो कॉरपोरेट में काम नहीं करता। हर मेजर इंडियन बिजनेस फ्यूड देख लो, बिरला फैमिली, सिंघानिया वर्सेस सिंघानिया, हिंदुजा सिबलिंग्स, गोदरेज ग्रुप, सब फैमिली बिजनेस थे जहां ट्रस्ट अज्यूम किया गया, अर्न नहीं किया गया। रीज़न 2, द हायरार्किकल कंडीशनिंग। हमारा कल्चर हमें सिखाता है एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, फैमिली फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करना, रिलेशनशिप को ऑनर करना। पर्सनल लाइफ में ये वैल्यूज़ ब्यूटीफुल हैं, लेकिन बिजनेस में ये वनरेबिलिटीज़ बन जाती हैं। एक रीसेंट स्टडी ने दिखाया है कि इंडियन एम्प्लॉयज़ ग्लोबल एवरेज से 2 गुना ज़्यादा अपने कलीग्स पर ट्रस्ट करते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। रीज़न 3, द इकोनॉमिक प्रेशर। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम में जहां हर रोज़ 7 नए स्टार्टअप बॉर्न होते हैं, सक्सेस का प्रेशर एनॉर्मस है और डेस्परेशन इंसान से वो सब करवा देती है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जब फैमिली उन पर डिपेंड कर रही होती है, जब सोसाइटी उनके सक्सेस को जज कर रही होती है, जब हर आंख उन्हें देख रही होती है, तो सबसे क्लोज दोस्त भी एनिमी बन सकता है। अब आपके लिए इंडियन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस फॉर एम्प्लॉयज़। प्रोफेशनल नेटवर्क बनाओ, सिर्फ पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं। मेंटर्स रखो अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज, और कभी अपने करियर ग्रोथ के लिए एक ही इंसान पर डिपेंड मत करो। फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फ्रेंडशिप और बिजनेस को डे 1 से सेपरेट रखो। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी क्लियर एग्रीमेंट्स बनाओ। याद रखो, एक अच्छी फ्रेंडशिप बिजनेस सेपरेशन सर्वाइव कर सकती है, लेकिन एक ख़राब बिजनेस पार्टनरशिप दोस्ती को डिस्ट्रॉय कर देगी। फॉर लीडर्स, हायर करो कॉम्पिटेंस के बेसिस पर, फैमिलियरिटीज़ के बेसिस पर नहीं। सिस्टम्स बनाओ जहां परफॉर्मेंस रिलेशनशिप से ज़्यादा मैटर करे। और कभी कभी सोचो, जो कॉम्पिटिटर्स आज तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, शायद वो कल तुम्हारे टीम मेंबर्स बन के ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे तुम्हारे करंट फ्रेंड से। अब सुनो एक हार्ड ट्रूथ जो कोई आपको ओपनली नहीं बताता। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इनोसेंट फ्रेंडशिप के लिए जगह नहीं है। ये एक बैटलफील्ड है जहाँ रिलेशनशिप वेपन होते हैं, ट्रस्ट एक करेंसी होता है, और गलत एलाइज आपका करियर ख़त्म कर सकते हैं। याद रखो,
84% इंडियंस वर्क में स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्ट्रगल का एक मेजर पार्ट है वर्क प्लेस रिलेशनशिप को गलत समझना। निकोलस फॉकेट ने अपनी पोजीशन पर ओवर ट्रस्ट किया क्योंकि उसे लगा किंग के साथ उसकी दोस्ती असली थी। माइकल थ्री ने बेसिलस पर ट्रस्ट किया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। विक्रम पाई ने अपने बिजनेस पार्टनर पर ट्रस्ट किया क्योंकि वो भाई जैसा था और तीनों को अल्टीमेट प्राइज़ देना पड़ा फ्रेंडशिप को स्ट्रेटेजी समझने की गलती के लिए। आपका असाइनमेंट है इस हफ्ते के लिए, अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ऑडिट करो। कौन है जिसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो, कौन है जिसे आपके बिज़नेस के बारे में अननेसेसरली ज़्यादा पता है, कौन आपसे ज़्यादा लेता है और रिटर्न में कम देता है। और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एक ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करो जिसने रिसेंटली आपको चैलेंज किया या कम्पीट किया। अब उसे सिर्फ एनिमी मत समझो, अपने आप से पूछो क्या इसका स्किल सेट मेरे गोल के लिए काम आ सकता है अगर हम कॉमन ग्राउंड्स ढूंढ लें। इंडिया में कुछ सबसे सक्सेसफुल कोलैबोरेशन राइवलरी से स्टार्ट हुई है। कॉर्पोरेट स्टार्टअप पार्टनरशिप हो या बड़े प्लेयर्स के साथ टाई अप, राइवलरीज को एलाइज बनाकर ही ग्रोथ हुई है। अगर ये वीडियो देखकर आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो गुड, कंफर्ट हमेशा ग्रोथ का एनिमी होता है। इसे उनके साथ शेयर करो जो अपने वर्क प्लेस में ज़्यादा ट्रस्टिंग है और अपने लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। लाइक करो अगर आपने कभी वर्क प्लेस बिट्रेयल एक्सपीरियंस किया है और सब्सक्राइब करो अगर आप और ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना चाहते हो, पावर, साइकोलॉजी और करियर सक्सेस के बारे में। याद रखो, पावर के गेम में दोस्ती कभी कभी सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन जाती है और एनिमीज़ वो आपके लिए सबसे बड़े एसेट बन सकते हैं। Trust wisely, choose strategically, survive successfully.